नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और मैथ की फाउंडेशन क्लास में हम इस समय जो टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा टॉपिक रेशियो। हम इस समय जो टॉपिक देख रहे हैं हमारा टॉपिक है रेशियो यानी अनुपात। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए कि पुराने वीडियो भी साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज कल जहां हमने खत्म किया था क्लास को उसी से आगे बढ़ाते हुए सवालों को चलेंगे। तो सवाल कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। 7:9 के अनुपात में बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए। 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर और 10 गौरैया। 6 कबूतर व 10 गौरैया 10 गौरैया आकर बैठ जाते हैं। 10 गौरैया आकर बैठ जाते हैं। अब पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात पेड़ पर तोते और कबूतरों का अनुपात 1:4 है। 1:4 है। अब पेड़ पर तोते और गौरैयों का अनुपात ज्ञात करें। अब पेड़ पर तोते और गौरैयों का अनुपात ज्ञात करें। अब पेड़ पर तोते और गौरैयों का अनुपात ज्ञात करें। और देखिए सवाल पूछा गया SSC MTS 20/7/2023। SSC MTS 20/7/2023 में पूछा गया सवाल है। विकल्प है इसके 1:1, 1:1 बी नंबर विकल्प है, 1:2 सी नंबर विकल्प है, 3:5 और डी नंबर विकल्प है 4:5। ये आपके विकल्प हैं। आइए, तो जैसे उसने कहा कि पेड़ पर तोते और कुछ कबूतर हैं, ठीक है, यानी पैरट और आपके पिजन, ठीक है। क्या है अनुपात? 7:9 का अनुपात आपका दिया हुआ है। साथ ही साथ उसने कहा कि 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए, ठीक है, 6 कबूतर और 10 गौरैया आकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आपका देखते हैं कि और अनुपात कितना हो जाता है पेड़ पर, फिर अनुपात हो जाता है तोते और कबूतरों का अनुपात कितना हो जाता है, 1:4 हो जाता है, ठीक है। यानी अनुपात देखो, फिर तोते और कबूतरों का अनुपात हो जाता है कितना, 1:4 हो जाता है। अगर तोते कितने हैं, 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ गए, 8 तोते उड़ गए और 6 कबूतर आ जाते हैं, 6 कबूतर आ गए, साथ ही साथ गौरैया भी आ जाती है, ठीक है। स्पैरो आपकी आ जाती है, कितनी आ जाती है, 10 स्पैरो आ जाती है।
तो पहले हम इनका मान निकाल लेते हैं, ठीक है, इनकी मूल संख्या हम निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 सत्ते 28, 9 एकम 9, तो 28 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 6 कम 6 और 8 चौके कितना 32 आ जाएगा, और दोनों के बीच यहाँ देखो 32 आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, यहाँ दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ जाएगा 38 का आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यानी देखो पैरेट 7 यूनिट है, ठीक है, तो 7 गुणे 2 तो कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब हमें जो लास्ट में बताना है तोते और गौरैयों का अनुपात बताना है, तो तोते हमारे कितने 14, लेकिन अब बताना है ना वर्तमान में, तो 8 तोते क्या हो गए, उड़ गए, तो 8 तोते उड़ गए तो बचा कितना, पैरेट हमारा 6 बचा, और गौरैया हमारी कितनी बची, स्पैरो कितनी आकर बैठी थी 10 आकर बैठी थी, तो 6:10, यानी इनको सरल कर लिया तो 2 त्याई 6 और 2 पंचे क्या आ गया 10 आ गया। तो हमारा क्या अनुपात निकल के आया कि 3:5, यानी पैरेट और स्पैरो का जो अनुपात है, यानी तोते और गौरैयों का जो अनुपात निकल के वो कितना आया 3:5 है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में होती हैं। तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में होती हैं। 10:21 के अनुपात में होती हैं। 10:21 के अनुपात में होती हैं यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। और देखेंगे कब पूछा गया, तो एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 आपका सवाल पूछा गया है। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड, और कब पूछा गया 2018 में पूछा गया सवाल है। और विकल्प है इसके, पहला विकल्प है 5:7, दूसरा विकल्प है हमारा 23:33, 23:33, सी नंबर विकल्प है हमारा 4:5, 4:5, और डी नंबर विकल्प है हमारा 19:30, 19:30, ये हमारे विकल्प हैं। आइए तो देखेंगे हम, तो दो संख्या हमारे किस अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक में से कितना घटाया जाता है 13, तो नया अनुपात नई संख्या 10:21 के अनुपात में होती है, यानी 10:21 में क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। और कब घटाया जाए, प्रत्येक में से कितना घटाया जा रहा है 13 घटाया जा रहा है, ठीक है।
यहाँ पर देखो डिफरेंस लेके तो 21 तियां कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 10 पन्ने कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। डिफरेंस आ जाएगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 13 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ देखो गुणा कराएंगे तो 13 दहम 130 आ जाएगा, माइनस का यहाँ 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 26 एक 27, माइनस का 273। यहाँ डिफरेंस लेंगे तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और आपका 7 में 3 गए 4, ठीक है, 2 में 1 गए 1, ये आ गए। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 143, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 एक कम 13 और 13 एक कम 13, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 11 आ गई तो मूल संख्या कितना, तो देखो ये 11 तियां कितना हो जाएगा 33 मूल संख्या, और ये देखो कि इधर 11 गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है अब आगे कह रहा है प्रत्येक मूल संख्या में कितना 5 जोड़ दिया जाए, तो देखो इसमें भी 5 जोड़ देंगे और इसमें भी क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। 33 5 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 55 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो दोनों के बीच अनुपात कितना हो जाएगा 38 अनुपात 60। तो सरल कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 एक कम 2, 19 दूनी 38 और 2 से काट दिया 30 बार में, तो हमारा क्या है अनुपात 19 अनुपात 30। विकल्प नंबर हमारा डी फॉर देवसेना, ये विकल्प हमारा सही है। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। प्रीवियस क्लास में भी हमने, पिछली क्लासों में भी हमने ऐसे सवाल देखे थे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान व अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात विज्ञान व अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात 10:13 है, 10:13 है, ठीक है। आगे कह रहा है यदि 400 विज्ञान की किताबें हैं, यदि 400 विज्ञान की किताबें हैं, और किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल द्वारा कुछ विज्ञान की किताबें जोड़ दी जाती हैं। स्कूल द्वारा विज्ञान की कुछ किताबें जोड़ दी जाती हैं, तो अनुपात 25:26 हो जाता है। तो अनुपात 25:26 हो जाता है। विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या कितनी है? विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या
पुस्तकों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है कि विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या कितनी है। और ये देखिए सवाल पूछा गया SSC MTS आपका 9/5/2023 सवाल है। SSC MTS 9/5/2023 में पूछा गया सवाल है। विकल्प है इनके, पहला विकल्प है 150, दूसरा विकल्प है 100, तीसरा विकल्प है आपका 120 और चौथा विकल्प है 80। ये हमारे विकल्प हैं। तो आइए करते हैं इस सवाल को। तो उसने जैसा कहा कि साइंस और इंग्लिश, ठीक है, साइंस है और इंग्लिश है, इनकी पुस्तकों का अनुपात कितना है? 10 अनुपात है आपका क्या है? 13 है, ठीक है। वो कह रहा है किताबों की बढ़ती मांग के कारण विज्ञान की कुछ किताबें जोड़ दी जाती हैं, यानी साइंस की क्या की जाती है? कुछ किताबें जोड़ दी जाती है, हमें नहीं पता पर एक्स जोड़ दी जाती हैं। तो कह रहा है कि अनुपात कितना हो जाता है? 25/26 हो जा रहा है। 25 कितना हो जा रहा है? 26 हो रहा है। देखो किताबों की, जो किताब की ना विज्ञान की ही कुछ किताबें जोड़ी दी जाती हैं, ना कि इंग्लिश की किताबें जोड़ती हैं इसमें। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश की किताबें नहीं जोड़ी गई, सिर्फ और सिर्फ किसकी किताबें जोड़ी गई? साइंस की किताबें जोड़ी गई। तो देखो इंग्लिश में अगर जोड़ने पर अनुपात 26 का बन रहा है, यहाँ देखो 13 है, तो हम इसको बराबर करेंगे। तो अगर इसको बराबर करेंगे तो यहाँ कितने गुणा होगा? 2 का गुणा होगा। अगर यहाँ 2 का गुणा होगा तो फिर यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो बराबर होगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 10 दूनी 20 हो गया। और अगर 20 से देखो अनुपात कहाँ पहुंच रहा है? तो 25 पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है? 25 पहुंच रहा है। तो हमारा कितना, कहने का मतलब, तो हमारा कितना पहुंच रहा है? यहाँ से अनुपात कितना हो रहा है? 20 से हमारा कितना अनुपात हो रहा है? 25 हो रहा है। तो यहाँ देखो किताबों कहने का मतलब कितनी जो है, कितना कहने का मतलब हो गया। तो हमने x कहने का मतलब जोड़ा, तो हमारा x की अगर आप देखेंगे तो अनुपात में कितनी की वृद्धि हो रही है? 5 की वृद्धि हमारी हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पर 5 की कहने का मतलब आप देखेंगे तो वृद्धि हो गई। और वो कह रहा है कि जो है, यदि शुरुआत में देखो विज्ञान की कितनी किताबें थी? 400 किताबें थी। कितनी विज्ञान किताबें थी? 400 विज्ञान किताबें थी। यहाँ यानी x अगर जोड़ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 5x आपका कर सकते हैं कि 5x करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। लेकिन उसने शुरुआत में हमें दे दिया कि विज्ञान की किताबें हैं कितनी? 400 विज्ञान किताबें हैं। लेकिन शुरू में यहाँ यूनिट कितना है? 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 400 आ गई। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 400 आ गई। तो 20 यूनिट की वैल्यू 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 दूनी 40, यानी 20 आ गई। जोड़ी कितनी किताबें गई? 5 जोड़ी गई, क्योंकि 20 से अनुपात कितना बन रहा है? 25 बन रहा है। तो यानी 5 जोड़ी गई। तो हमें जो है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 पंचे 100 किताबें। तो यानी 100 किताबें हमारी क्या की गई? जोड़ी गई। तो विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली, ये विकल्प हमारा पूरी तरह से सही हो जाएगा। देखिएगा फिर से समझ लीजिएगा अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत लगे। जैसे उसने कहा कि साइंस और इंग्लिश की जो किताबों का अनुपात है 10/13 है। फिर कह रहा है कि साइंस की किताबों की मांग बढ़ी, तो मांग बढ़ने के कारण कुछ किताबें साइंस की जोड़ी गई, पर इंग्लिश की तो नहीं जोड़ी गई। इंग्लिश की सेम है, पर अनुपात कितने का बन जा रहा है? 25/26 बन जा रहा है। तो देखो इंग्लिश में नहीं बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये अनुपात अगर 26 है तो इसको हम 26 के बराबर करेंगे, तो यहाँ 2 का गुणा कराए तो यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ देखो साइंस की किताबें कितनी आ जाएंगी? 20 यूनिट आ जाएंगी। उसने साइंस की किताबों की कितना दिया था पहले? 400, तो यानी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अब देखो अनुपात 20 से बढ़कर कितना बन जा रहा है? 25 बढ़ जा रहा है। यानी कितने की प्लस हुआ? 5 प्लस हुआ। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। और हमें वही बताना था कि किताब की जो यानी विज्ञान की जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या, तो कितनी पुस्तकें जोड़ी गई थी? 100 पुस्तकें जोड़ी गई थी। और विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और हम धीरे धीरे इसी तरह बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जो है सपोर्ट करिएगा चैनल को शेयर करिएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँगा, और आपके लिए मैं क्लासेज जो है डेली लेके आऊँगा। और डेली आपको एक क्लास सुबह 10 बजे आपको प्रोवाइड होगी। तो जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
ऑन कर लीजिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। आपको नए नए सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे 2023-24 जो परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, उन सारे सवालों को लेकर मैं यहाँ पर कवर करूंगा। हम मैराथन क्लासेस भी करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करेंगे, एक एक स्टेप आगे हम बढ़ते चलेंगे। तो आई होप बच्चों आप सबने अच्छे से समझा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।